अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मैं हूँ बाकू, अज़रबैजान। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे कौन से स्कैम्स हैं। अगर आप कभी भी बाकू या अज़रबैजान बाकू का इरादा करें, इस मुल्क का कभी भी इरादा करें, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ आपके साथ क्या क्या हो सकता है। अच्छा, मेरी एक फैमिली फ्रेंड है, उनके साथ ये वाला स्कैम हुआ था, तो इसलिए मैं थोड़ा अवेयर था पहले, वरना कल रात को मेरे साथ ये स्कैम होने वाला था जब मैं एयरपोर्ट से उतरा हूँ। तो स्कैम नंबर 1 ये है जनाब कि जब आप बाकू एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास जो यहाँ की सिम नहीं होती, अज़रबैजान की सिम नहीं होती, तो आपको सिम चाहिए होती है घर में कांटेक्ट करने के लिए, इंटरनेट यूज़ करने के लिए। तो ये बात जिस टैक्सी ड्राइवर के साथ आप आ रहे होते हैं वो बहुत अच्छे से जानता है। तो मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ। वो क्या करते हैं कि वो आपको, जो टैक्सी ड्राइवर होता है ना, वो आपके साथ हॉटस्पॉट कनेक्ट करता है, आपको इंटरनेट देता है, बहुत काइंडली बिहेव करता है। यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ऐसा मत सोचें कि ये अच्छी जगह नहीं है। मुझे ये बहुत पसंद आया, ये कंट्री बहुत अच्छा है और बाकू सिटी बहुत नाइस है और मोस्ट ऑफ़ द पीपल दे आर सो फ्रेंडली एंड नाइस। आपसे बहुत अच्छे से तमीज़ से बात करते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर्स भी नाइस हैं। पर दुनिया की हर अच्छी जगह में बुरे लोग ज़रूर होते हैं, तो मैं उनकी यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है। एनीवे, वो क्या करते हैं कि वो आपसे ये कहते हैं कि आपको सिम चाहिए तो आपको रास्ते में हम एक जगह जानते हैं जहाँ से अच्छी सिम आपको मिल जाएगी और आपको पैकेज लगा के इंटरनेट दे देंगे, तो आप होटल पहुँचने से पहले ही अपने घर वालों से कांटेक्ट कर पाएंगे। अच्छा, एग्जैक्टली मेरे साथ भी है। उसने कनेक्ट किया मेरा हॉटस्पॉट और गूगल ट्रांसलेट में जाके इंग्लिश में मुझे बताया कि मैं रास्ते में एक अच्छी जगह जानता हूँ जहाँ से आपको सिम मिल सकती है, तो दे आर हैप्पी टू हेल्प यू, ऐसे लिखा था। और लिखा था कि द सिटी इज़ गोना बी सो क्राउडेड वे यू गोइंग, तो आपके लिए मुश्किल होगी वहाँ सिम तलाश करना और ये वो। तो मैंने उसको बोला नहीं थैंक यू वेरी मच। मेरे फ्रेंड ने उससे झूठ बोला, मेरे फ्रेंड्स होटल में हैं, उनके पास सिम है, वो मेरा वेट कर रहे हैं। जबकि ये करते क्या हैं कि इनकी पहले ही सेटिंग होती है रास्ते में, कोई जो ये फ्यूल स्टेशन होते हैं ना, वहाँ जो शॉप्स पे लड़के होते हैं उनके साथ इनकी सेटिंग होती है। तो जिनकी मैं बात बता रहा हूँ उनके साथ 60 पाउंड का स्कैम हुआ था, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 20,000 रुपये बनते हैं, ठीक है। शायद इससे ज़्यादा ही बनते होंगे। तो उनके साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ था एक सिम कार्ड के लिए। अच्छा, अब मैं आपको इस मसले का हल बता देता हूँ। तो अगर आप यहाँ आएँ तो आप सिम कार्ड सिंपली गूगल पे जाके लिखें ई सिम, तो आप अपने कंट्री जहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ बैठे भी ले सकते हैं, अज़रबैजान आने से भी पहले। मैंने गूगल किया तो मुझे वहाँ लिंक मिला इसका booking.com का। तो booking.com ऑब्वियसली ऑथेंटिक है, तो इस पर मुझे सिर्फ 3 पाउंड की, क्योंकि मैंने पाउंड्स में पे किया तो मुझे रुपीज़ में, आप यूँ कह सकते हैं कि 800-900 रुपये या 1000 रुपये पाकिस्तान के, इतने में मुझे मिल गई सिम। जिसके सिम के साथ 3 दिन का मेरा स्टे है यहाँ, तो 3 दिन का इसमें 3 GB 1 GB एवरी डे इंटरनेट भी था। तो ये है स्कैम नंबर 1। स्कैम नंबर 2 जो है वो बहुत गंदे वाला स्कैम है। वो जो हमारे लोग कभी कभार ट्रैवल करते हैं, जो इतने फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नहीं हैं, तो वो जब पहली बार आते हैं ना यहाँ, तो उनको मस्ती चढ़ी होती है एक अजीब किस्म की। तो जब वो इधर आके क्लब्स वगैरह में या पब्स के बाहर खड़े होते हैं शिकार की तलाश में, तो उनको ऐसे लोग मिलते हैं, उनकी नज़रों से वो भांप लेते हैं कि ये क्या चाह रहे हैं। तो वो फिर उनको बोलते हैं कि जो आपको चाहिए हम दिलाते हैं, इतने पैसे लगेंगे। वो फिर सब लोग मिले होते हैं, उसमें पुलिस भी मैंने सुना मिली होती है, और जो लड़कियां होती हैं वो भी मिली होती हैं, और ये लोग भी मिले होते हैं। तो इसमें आपके साथ बहुत बड़े बड़े वाले स्कैम होते हैं। यानी सिम का वाला तो छोटा स्कैम है, उसमें फिर आपके साथ जो स्कैम होता है वो लाखों में होता है। या अच्छा, इसमें ये भी होता है कि वो जो लड़की होती है वो आपको एक महंगे पोश रेस्टोरेंट में ले जाती है, और वहाँ अगर एक चीज़ 10,000 रुपये की है ना, तो वो लगाएंगे 1 लाख रुपए की। जब आप खाना वाना खा लेंगे तो वो बोलेंगे 1 लाख रुपए दे दो। तो फिर वहाँ आपको हिलने नहीं देंगे वहाँ से, क्योंकि वहाँ रेस्टोरेंट वाले इनके साथ मिले होते हैं। तो ये स्कैम नंबर 2 है। तो ये 2 बहुत बड़े स्कैम्स हैं। और तीसरा स्कैम जो है वो भी टैक्सी से रिलेटेड है। वो ये है कि जो टैक्सी वाले हैं, ये लोग अगर आप आ रहे हैं तो आप बोल्ट या ऊबर का ना ऐप डाउनलोड कर लें। बोल्ट अच्छा है, मैंने यूज़ किया है एयरपोर्ट से।
अच्छा, उसमें ये होता है कि अगर बोल्ट या ऊबर आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, तो वो एग्जैक्टली वही पेमेंट होगी जो उसमें शो हो रही है, और वो ऑलरेडी आप कार्ड से पे कर रहे हैं, तो ड्राइवर के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह आप ड्राइवर्स के साथ लेन देन से बच जाते हैं, आप डायरेक्ट ऊबर को या बोल्ट को पे कर रहे होते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं करते, कैश का ऑप्शन चूज़ करते हैं, या आप वैसे जो यहाँ की टैक्सीज़ हैं, इनकी टैक्सीज़ बिल्कुल लंदन जैसी हैं, जैसी वहाँ है ना ब्लैक कैब, उस तरह की हैं। तो अगर आप वैसे चूज़ करते हैं तो फिर वो आपको ऐसा घुमाएगा शहर में, 1 किलोमीटर का रास्ता वो 10 किलोमीटर से लेके जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसका मीटर जो है वो चलता रहेगा। या फिर आपको ऐसी जगह में जानबूझ के फंसाएगा जहाँ पे ट्रैफिक है, तो आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा होगा कि ट्रैफिक है। तो ये जो छोटे छोटे स्कैम्स हैं, इनसे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना सावधान रहने की ज़रूरत है। रेस्टोरेंट वाला स्कैम वैसे तुर्की वगैरह में तो है, और भी जगहों में है, तो यहाँ मुझे नहीं पता कि वो होता है या नहीं, पर मैं केयरफुल हूँ थोड़ा सा। मैं जब रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो पहले उनकी प्राइसेस वगैरह उनसे पूछ लेता हूँ, या मेन्यू देख लेता हूँ। अभी मैंने डोनर खाया तो उसमें मुझे प्राइस नज़र नहीं आ रही थी इंग्लिश में, तो मैंने उससे पहले पूछा, उसने इंग्लिश में मुझे बताया, फिर मैंने खाना खाया। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ता है। हर जगह में है, तुर्की में भी बहुत ज़्यादा स्कैम्स हैं। इस्तांबुल में मैं बहुत बार गया हूँ, तो उसके स्कैम्स के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि वहाँ क्या क्या होता है। तो आज के लिए तो फ़िलहाल इतना ही। तो आप जब भी आएँ आप केयरफुल रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।